हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज के फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये देखिए जो मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए फिर हम पहले अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो पहले देखिए हम नीचे की तरफ से कपड़े को सीधा कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 14.5। उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट है हमारा 40, उसका चौथा भाग होता है 10। कमर हमारी 36 है, उसका चौथा भाग होता है 9। 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मार्जिन लेना है। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम यहाँ पर मिला लेंगे। अब देखिए आर्मोल का शेप देना है। तो सेंटर में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। फेंस कर्व रखकर यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है। गले की नीचे से यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा हम 3 पॉइंट जितना मार्जिन डाउन कर लेते हैं। गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। नीचे का जो बेल्ट है वो 4.5 इंच का है। इस तरीके से हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं और उसमें राउंड शेप दे देते हैं। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से हुक्काई की पट्टी के लिए हमें आधा इंच मार्जिन लेना है। जितना आप मार्जिन हुक्काई की पट्टी में सिलाई के लिए लेते हो उतना ले लेना है। उस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट यहाँ पर इस तरीके से रख लेना है और इसे सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेंगे हम। फ्रंट में आर्मोल को आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेना है। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। फ्रंट का जो गला है वो है 6.5 इंच। बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे हम नीचे की तरफ से इस तरीके से बेल्ट का निशान लगा लेंगे और सीधी लकी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें टक्स का निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। टक्स की लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जो नीचे का टक्स लेंगे वो है 0.25 इंच, यानी टोटल मिला के 1.5 इंच का हमारा यहाँ पर टक्स हो जाएगा नीचे का। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर टक्स लेना है नीचे वाला। अब देखिए हमें दूसरा यहाँ पर फेंस कर्व रखकर इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देंगे। हल्का सा नीचे की तरफ से लेकर ऊपर की तरफ से हम राउंड दे देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से हमें बेल्ट का शेप दे देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब बेल्ट में दोनों तरफ सिलाई मार्जिन चाहिए, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट के अंदर बढ़ा देंगे। अब हम यहाँ पर दूसरे टक्स का निशान लगाते हैं। तो इसके सेंटर में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 3 इंच लंबा यहाँ पर टक्स लेंगे हम। एक इधर से निशान लगा रहे हैं, इसको साइड में एक सर्कल तैयार कर देंगे। इसको साइड में इसको आर्मोल में मिला देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 0.25 इंच का टक्स लिया, तो 0.25 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा देंगे और इसको यहाँ पर हम मिला देंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। फर्मे को आपको डायरेक्ट ब्लाउज के कपड़े पर कटिंग कर लेना है और स्टिच कर लेना है। एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको ब्लाउज का फर्मा मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब देखिए हम इसकी बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। यहाँ पर इस कपड़े को हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। स्लीव की चौड़ाई हमें 10 इंच रखनी है। 10 इंच यहाँ पे स्लीव की चौड़ाई कर लेंगे हम। और स्लीव की जो लंबाई है वो हमने भी 10 इंच देखी है। इससे 10 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करेंगे और स्लीव का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे हम। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं।
इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेना है और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। सारे पार्ट्स हमारे कट गए हैं, सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से कट करके मैंने सिलाई करके अटैच कर लिए हैं। टक्स के निशानों को हम यहाँ पर इस तरीके से डार्क कर लेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम टक्स लेंगे। पहले हम नीचे का टक्स लेंगे, 1.25 इंच का मार्जिन लेकर हम नीचे का टक्स ले लेंगे। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की मार्जिन लेकर नहीं, 0.25 जितना मार्जिन लेकर सारे टक्स लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारे टक्स मैंने ले लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट है। अब इसे ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बेल्ट को रखते जाना है। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने का बेल्ट की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब देखिए हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम हुक की पट्टी लगाते हैं। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर पट्टी की किनारी पर भी हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब हम आई की पट्टी लगाते हैं। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। हुक वाली पट्टी को हमें जहाँ तक हमने सिलाई करा था वहाँ तक हमें आई वाली पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और सीधी सिलाई करनी है। इसकी किनारी से हमें वापस से को सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए हम एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन देकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। ये हमारी डोरा पाइपिंग है जो मैंने पहले से रेडी करके रखी है, उसे गले पर रखना है। डोरे की किनारी से हमें इस तरीके से सिलाई करना है, आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से गले पर हमें ये पाइपिंग लगा लेनी है। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक पैर की यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। अगर आपको सिंपल पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से डोरा पाइपिंग भी आप लगा सकते हैं, इससे भी गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग लगी है। इसी तरीके से दूसरे गले पर भी मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट की तैयारी हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए जो अस्तर वाला पार्ट ले लेते हैं हम, जिसमें गले की कट कर दोनों पार्ट को इस तरीके से बराबर में रखेंगे और जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। इसमें हम अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हमें लगानी है। तो गले को पहले हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम अस्तर वाले पार्ट को लेंगे। अब देखिए हमें अस्तर वाले पार्ट को ले लेना है। इस पर भी हम डोरा पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से बनी हुई हमने डोरा पाइपिंग ले ली है और उसे गले पर रखना है और डोरे की किनारी से हमें यहाँ पर पूरे गले पर रखकर सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से गले पर पाइपिंग को रखते जाएंगे और किनारी किनारी पर हम डोरे की किनारी पर हमें सिलाई करनी है। आप इसमें सिंगल फुट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे गले पर हमें पाइपिंग लगानी है। ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है। ये देखिए इस तरीके से लगा लिए है मैंने गले पे पूरे पर। अब एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पाइपिंग वाले को हम यहाँ पर कट करके अलग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। अब हम मेन जो हमारा कपड़ा है ब्लाउज का, उसको इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर रखकर हमें सेट करना है। ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से हम पूरे गले को अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जो हमारी सिलाई थी उस सिलाई के ऊपर ही हमें यहाँ पर पूरी सिलाई करते जाना है। यहाँ पर हमें सिलाई दिख रही होगी पाइपिंग वाली, उसी पाइपिंग वाली सिलाई के ऊपर हमें सिलाई करते जाना है। तो ये देखिए ध्यान से हमें सिलाई करना है, पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए।
ये देखिए इस तरीके से पूरे गले पे कर लिया। अब गले पर हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। यहाँ पर कपड़े को हमें अच्छे से नीचे की तरफ से भी सेट कर लेना है। सेट करने के बाद नीचे की तरफ से हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। आप चाहे तो अलग से पाइप पट्टी भी लगा सकते हैं। अब देखिए हम इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किनारी पर फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। अच्छे से पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालना है और किनारी पर फिनिशिंग की सिलाई करनी है हमें। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हम यहाँ पर किनारी पर सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें यहाँ पर कट कर लेना है। ये देखिए आप कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग लगी है। आप देख सकते हैं ये हमारा गला कितनी फिनिशिंग से अंडरग्राउंड पाइपिंग लगकर तैयार हो चुकी है। आपको पीछे से भी दिखाते हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट का गला देखिए कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर और कितनी फिनिशिंग से पाइपिंग लगी है। अब हम टक्स लेंगे। बीच सेंटर में से फोल्ड कर लेना है। आधा इंच का मैं यहाँ पर तिरछे में टक्स लेना है। दूसरा टक्स भी हम यहाँ पर ले लेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं। ये हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है। अब देखिए हमें यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करना है। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पर भी हम सिलाई करेंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। दूसरे शोल्डर की किनारी पर भी हम यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए मैं दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।